एसडीएम महोदय ने हमको कहा है कि अगर इस प्रकार से किसी की फर्जी सिग्नेचर हैं या सिग्नेचर करवाया गया, उस व्यक्ति को जानकारी नहीं है उसके नाम की सिग्नेचर है, वो व्यक्ति अगर जा करके एफआईआर कराना चाहता है तो एफआईआर करवाइएगा। हम जो है कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैं विधानसभा का प्रभारी किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से जी। आज क्या मीटिंग, क्या बातें हुई? आज मीटिंग हो रही है कि एसआईआर को लेकर के मीटिंग हुई है। एसआईआर को लेकर के मीटिंग में जो नाम बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, और जो अनर्गल बीएलओ पर दबाव डाले जा रहे हैं किसी पार्टी द्वारा, किसी लोगों द्वारा, वो नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस पार्टी के हैं लोग। इसीलिए हम लोग आकर के यहाँ मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद माननीय उप जिलाधिकारी ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसके लिए संतुष्ट हैं। जैसे जिसका नाम कट रहा है, फर्जी में कट रहा है और कुछ लोगों द्वारा कटवाया जा रहा है जानबूझकर, क्या वो भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है? देखिए, प्रोपेगेंडा उन्होंने इसलिए कहा कि जो 7 भरे जा रहे हैं, फॉर्म 7 जो भरे जा रहे हैं, जिसका नाम कटेगा, फिर जो कटेगा उनके पास नोटिस जाएगी। नोटिस जाने के बाद वो आकर के उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आपका नाम इसमें कट रहा है, इसके लिए आपने वो किया था, तब वो आवेदन किया था। ये चीज स्पष्ट हो गई आज, इसके लिए नाम कटना असंभव। और आज क्या क्या बातें हुई और कौन कौन से लोग मौजूद रहे? अमन भाई, हम आपको बता देना चाहते हैं, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और हम लोग संतुष्ट होकर के निकले हैं। एसडी महोदय ने हम लोग संतुष्ट किया है। वहाँ आज बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे और अन्य दलों के लोग थे और पूरी इस पर हम लोगों की बहुत अच्छी चर्चा हुई है एसडी महोदय से। और उन्होंने हमको जो बताया है, इसको जो है आप थोड़ा जो है पब्लिकली कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म 7 जो भरा जाएगा, उन्होंने पहली बात तो जो बताया है नियम, जो ये प्रकार से जो हम लोगों ने खुलासा किया, उस खुलासे में कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी दबाव में आया है और सामने वाली पार्टियां भी दबाव में आई हैं। तो इसमें उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है चुनाव आयोग का, एसडी महोदय ने। तो उन्होंने हमको बताया कि फॉर्म 7 भरा जाएगा, भरने का सबका राइट है। हमने कहा सर राइट है तो भरा जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस प्रकार से एक बूथों पे जो है 250-250, 200 फॉर्म आ रहे हैं, ये गलत है। कहना इसी को देखते हुए हमने जो है एक सिस्टम बनाया है कि एक बीएलए, जो पार्टी का बीएलए होगा, वो केवल 10 फॉर्म एक दिन में दे सकता है बीएलओ को। हाँ, उसके बाद जो 10 फॉर्म जाएगा उस पर बाकायदे नोटिस जारी होगी। नोटिस जारी किसके पास होगी? जिनका नाम जो है कटने के लिए दिया गया है, वो उनको उपस्थित होकर के बताना पड़ेगा कि मैं हूँ, और स्पष्टीकरण वो देंगे कि मैं जिंदा हूं। अगर मृतक दिखाया गया है तो उनको बताना पड़ेगा मैं जिंदा हूं। और दूसरी चीज, अगर शिफ्टेड दिखाया गया है तो उनको भी दिखाना पड़ेगा, जिन्होंने आपत्ति लगाई है शिफ्टेड में, उनको दिखाना पड़ेगा कि ऑलरेडी उनका नाम कहां पर है। और जैसे हम आपको बीच में टोकना चाहते हैं, बीच में क्या होता है, जैसे फर्जी साइन, अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने फर्जी साइन करवा के कुछ लोगों का नाम कटवाने का एक मामला सामने ले आए थे। अगर इस तरीके से फर्जी साइन करवा के इस मामले को आगे बढ़ा दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? इसी के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पहली बात तो जो फॉर्म है, आज भी मेरे हाथ में है वो फॉर्म, इसमें जो फर्जी साइन वाला मामला था, तो फर्जी साइन वो हुआ, मुद्दा उठा और उसमें अब आयोग ने निर्धारित कर दिया है जो भी जिसका भी सिग्नेचर होगा उसका पूरा ऊपर मोबाइल नंबर और आधार नंबर, पूरा डिटेल, इपिक नंबर भरा जाएगा। अगर इस प्रकार से नहीं भरा गया है तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया किन्हीं कारणों से, तो कटने वाले का नाम, जिनका नाम डिलीट में डाला गया है, उनके पास, उनके घर एक नोटिस जाएगी और वो व्यक्ति उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे सकता है अपना। राम भवन पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष जयसिंहपुर कांग्रेस के। आज मीटिंग क्या बात है? हाँ, मीटिंग में जो भाई साहब कह रहे हैं, ये बात हुई, जैसे मान लीजिए किसी ने जो है हमारे नाम, किसी नाम के से फार्म भर दे रहा अपनी दस्तखत करके, तब वो दस्तखत करके फार्म नहीं माना जाएगा जब तक अपना पूरा डिटेल फार्म में जो है नहीं लिखेगा। और अब फार्म में लिखने के बाद अगर मान लीजिए कहीं गड़बड़ होता है और अगर जो वो व्यक्ति है मौके मौजूद है, तो उस व्यक्ति के नाम पे एसडीएम साहब ने कहा उस व्यक्ति के नाम एफआईआर होगा, जो व्यक्ति फार्म भरा है। जैसे अब तक जितने फॉर्म भर चुके हैं उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? उसमें कोई कार्रवाई भी कुछ काम नहीं किए, उसपे जो है वो किसी का जो है फीड नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने डीएम के यहाँ एक ज्ञापन दिया था इसी मामले में कि जो फर्जी साइन करके नाम कटवाया गया है, उस पे आपको कुछ जानकारी है कि कौन सा एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई? नहीं, उसमें तो एसडीएम साहब ने कहा कि उस पर कोई काम नहीं किया गया, न किसी का नाम उसमें जो काटा नहीं गया है। अभी जो फार्म जैसे हैं वैसे पड़े हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने केवल, जिन लोगों ने फार्म भरा था वो केवल अपनी एक दस्तखत किए थे, पूरा अपना डिटेल नहीं दिए थे। ये बात हम सपा के नेता से ही जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने
जो कुछ दिन पहले अभी डीएम आवास पे ज्ञापन सौंपा था, उस पे कौन सी कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी एसडीएम महोदय से उस बात पे भी हमारे लोगों की चर्चा हुई है। एसडीएम महोदय ने हमको कहा है कि अगर इस प्रकार से किसी की फर्जी सिग्नेचर हैं या सिग्नेचर करवाया गया, उस व्यक्ति को जानकारी नहीं है उसके नाम की सिग्नेचर है, वो व्यक्ति अगर जा करके एफआईआर कराना चाहता है तो एफआईआर करवाइएगा। हम जो है कार्रवाई करने का काम करेंगे इस पर, और हम लोग ऐसे लोगों को आगे लाएंगे। अगर जिन लोगों की फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, एफआईआर हम लोग करवाने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जिससे कि भविष्य में जो है 1 महीने का जो समय बढ़ा है एसआईआर का, इसमें जो है सुचारू रूप से जो है एसआईआर का काम होता रहे, और फार्म 6 और फार्म 7 फार्म 8 जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत भरे जाएं, ऐसा कि किसी पार्टी के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा दबाव बना करके किसी बीएलओ को परेशान ना किया जाए। क्या कुछ एसआईआर मामले में और बताना चाहेंगे जो जनता के हित में हो? एसआईआर मामले में हम आपको बता देना चाहते हैं, जो हमको अभी जानकारी मिली है, 1 महीने का समय बढ़ाया गया है 6 मार्च तक का, और जो नोटिस आ रही हैं, जैसे मैपिंग अनमैपिंग में नोटिसें भी आ रही हैं, तो एसडीएम महोदय ने हमको ये जानकारी दी है कि जैसे जिस व्यक्ति के नाम से अगर नोटिस आई है, उसके परिवार से भी कोई अगर एसडीएम महोदय के पास आता है और नोटिस का जो है वो समाधान चाहता है, तो उसका समाधान बिना उस परिवार के संबंधी के आने से ही हो जाएगा।